नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आपके आईएएस एग्जाम और जो बीपीएससी का एग्जाम होता है उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज के सत्र में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और वो स्कीम है स्वामित्व स्कीम। तो आज के इस डिस्कशन में हम लोग समझेंगे इस योजना के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट है इस योजना के महत्व को समझना, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम स्वामित्व स्कीम की बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखोगे कि क्यों ये चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो है 65 लाख प्रॉपर्टीज कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, और ये जो 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड थे वो जो है हमारे देश के 50,000 से ज़्यादा जो विलेजेस हैं उनको जो है प्रदान किए गए, और इस वजह से ये स्कीम फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अभी तक जो है इस योजना के तहत जो है लगभग जो है 2.25 करोड़ लोगों के जो हैं उनके घरों का जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो कानूनी दस्तावेज है, वो प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चर्चा में क्यों है इसको आपको समझना है। तो यहां पर जैसा कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है 50,000 से अधिक गांवों में लगभग 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड क्या किए हैं, वितरित किए हैं। और यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अगर हम इस स्कीम की बात करें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री ने जो ये कार्यक्रम में जब वो शिरकत कर रहे थे तो उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही इस स्कीम के फायदों को लेकर के। उनका ये कहना था जो स्वामित्व स्कीम जो है, अगर आप देखिएगा तो उनका ये कहना था इस स्कीम के जरिए जो है जो रूरल इंडिया है, यानी कि जो ग्रामीण भारत है, वहां पर कई तरह के जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसकी हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। उनके अनुसार जब ये पूरा का पूरा योजना पूरा हो जाएगा तो लगभग उनका ये कहना है कि लगभग 10 लाख करोड़ से अधिक रुपए का आप देखोगे आर्थिक गतिविधि जो है रूरल इंडिया यानी कि ग्रामीण भारत में शुरू किया जा सकता है। यानी कि इस योजना के पोटेंशियल के बारे में उन्होंने बातें की। तो इस आधार पर योजना काफी इंपॉर्टेंट तो ऐसे भी हो जाती है। तो हमें समझना है कि आखिर योजना है क्या और किस तरीके से यह जो हमारा ग्रामीण भारत है उसमें जो है इतने बड़े पैमाने पर जो है आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की इसके पास क्षमता है। तो आइए समझते हैं इन सभी बातों को। और यहां पर आप ध्यान में रखोगे जब हम बात करते हैं इस स्कीम की, तो ये स्कीम क्या है। हालांकि इस स्कीम को बहुत ही पहले शुरू किया गया था, लेकिन अगर हम स्वामित्व जो स्कीम है अगर हम उसके फुल फॉर्म को देखें तो इसका मतलब क्या होता है, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। कहने का मतलब क्या है, अगर हिंदी में हम लोग बात करें तो क्या कहा जा रहा है कि गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण। यानी कि जो रूरल इंडिया है वहां पर आप देखोगे जो भी उनकी भूमि है, जो भी खेत हैं, जो भी वहां पर लैंड है, उनका क्या करना, सही तरीके से सर्वेक्षण करना, उनका मैप तैयार करना, जो भी डिस्प्यूट है उसको खत्म करना, और जो मालिक हैं लैंड के, जो मालिक हैं उनको क्या करना, उनका स्वामित्व उनको सौंपना। नाम क्या रखा गया, स्वामित्व स्कीम। लेकिन यहां पर कुछ बातें हम लोग कहें, इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी मतलब जो न्यू टेक्नोलॉजी है मैपिंग की, लैंड मैपिंग की जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल करके, जैसे ड्रोन है या फिर जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उनका इस्तेमाल करके क्या करना, सही मैपिंग करना और उसके सही हकदार को प्रॉपर्टी कार्ड मुहैया कराना। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इसके उद्देश्य क्या है और इस स्कीम का फुल फॉर्म क्या है। तो जैसे मैंने उद्देश्य की बात की कि एक तो ये क्या करता है, प्रॉपर्टी कार्ड जो भी लैंड के, जो भी प्रॉपर्टी के मालिक हैं उनको क्या प्रोवाइड कराता है, प्रॉपर्टी कार्ड। और इस वजह से आप देखोगे रिकॉर्ड ऑफ राइट भी इसको कहा जाता है। रिकॉर्ड ऑफ राइट मतलब अगर आपकी जमीन है और आपके जमीन पर अगर कोई डिस्प्यूट हो या ना हो,
अगर डिस्प्यूट है तो उसको भी दूर करने में ये मदद करेगा। और अगर आपको प्रॉपर्टी कार्ड मिल रहा है, इसका मतलब ये सुनिश्चित हो रहा है कि वो प्रॉपर्टी है किसकी है। तो इसका मतलब है कि इस कार्ड के जरिए अगर ये प्रूफ हो गया कि वो प्रॉपर्टी आपकी है, तो उसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, कई सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके पास जो भी खेत हैं, खलिहान है, जो भी उनके पास लैंड है, उनका स्वामित्व जो है उनको सौंपना। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो लैंड कार्ड जो है, प्रॉपर्टी कार्ड जो है, वो यहां पर वितरित किया जाएगा न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। अब यहां पर आप देखोगे कि क्या कहा जा रहा है कि जो सर्वे किया जाएगा, मैंने क्या कहा, इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी, यानी कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। और यहां पर एक और वर्ड यूज किया जा रहा है, क्या है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि जो GIS बेस्ड टेक्नोलॉजीज है उसका इस्तेमाल करके जो भूमि के मालिक हैं उनको क्या किया जाएगा, प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किया जाएगा। यानी कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी जो है उनकी है, उस पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। अब यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, GIS। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप देखोगे आज के टाइम में अगर हम लैंड मैपिंग की बात करें तो नई टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है, जैसे ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि लैंड का जो मैपिंग है वो काफ़ी सही तरीके से की जा रही है, उसको डिजिटल फॉर्मेट में आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। कोई भी डिस्प्यूट होगा तो आपको जो है जो मैप वेप निकालने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सारा कुछ जो है डिजिटली अवेलेबल है और आप वहीं से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि ये जमीन कहाँ तक है, इसका मालिक कौन है। ये सारी बातें जो है ये प्रूफ यहाँ पर आसानी से हो सकती हैं। यानी कि नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जिसमें ड्रोन है, जिसमें सैटेलाइट इमेजेस हैं, जिसमें कैलकुलेशन की नई नई जो टेक्निक है उसका उपयोग किया जाता है, और यहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल करके जो है लैंड का जो मानचित्र है वो तैयार किया जाएगा। तो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या करना, जो प्रॉपर्टी के मालिक हैं उनको प्रॉपर्टी कार्ड यहाँ पर मुहैया कराना। आप देखोगे अगर हम इस स्कीम के लॉन्च की बात करें तो काफ़ी पुरानी स्कीम है, ऐसा नहीं है कि ये नया स्कीम है। इसे लॉन्च कब किया गया था, 24 अप्रैल 2020। और ये आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो स्कीम है वो नेशनल, आप देखोगे जो पंचायती राज मंत्रालय है वो क्या करता है, इसको संभालता है। तो याद रखिएगा कि ये स्कीम लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा नेशनल पंचायती राज डे, यानी कि 24 अप्रैल 2020 को। और पंचायती राज मंत्रालय जो है इसको क्या करता है, इम्प्लीमेंट भी करने का काम करता है। और यहाँ पर आप देखोगे कि कहा जा रहा है कि उसी ईयर अक्टूबर 11 से जो है जो भू मालिक हैं जो उनको प्रॉपर्टी कार्ड देने का काम यहाँ पर शुरू किया गया था। तो कुछ बेसिक चीजें हैं, कब इसको शुरुआत किया गया, किस दिन इसको शुरुआत की गई, कौन से मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया जा रहा है इस स्कीम को, ये सब आपको जानकारी यहाँ पर ध्यान में रखना है। और जो मैंने एक वर्ड यूज किया जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि आखिर इसका मतलब होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा, चूंकि स्कीम काफी पुरानी है और कई लाख लोगों को जो है आप देखोगे इसके जरिए प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए हैं, तो इसका जो इकोनॉमिक या फिर जो इसके फायदे हैं, इसके बारे में आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि इसके फायदे क्या हो सकते हैं। तो हम लोग जो अगला डिस्कशन हमारा होगा वो क्या है, इस स्कीम के बेनिफिट को लेकर के है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, क्योंकि स्कीम 20 में ही लॉन्च हुई थी और कई साल गुजर जाने के बाद उस स्कीम के बेनिफिट को लेकर के हमें चर्चा करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो यहां पर आप देखोगे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी, और अगर हम इस स्कीम के बेनिफिट की बात करें तो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अगर आप देखोगे कि जो प्रॉपर्टी कार्ड जो बांटे जा रहे हैं वो अपने आप में जो रूरल इंडिया है या फिर उस प्रॉपर्टी का जो मालिक है उसके लिए कई सारे इकोनॉमिक स्कोप को क्या करता है, ओपन करता है। क्या कहा गया, इट इनेबल रूरल हाउसहोल्ड टू यूज देयर प्रॉपर्टी एज अ फाइनेंशियल एसेट फॉर टेकिंग लोन एंड अदर फाइनेंशियल बेनिफिट। यानी कि अगर कोई जमीन का मालिक है और ये प्रूफ हो चुका है, प्रॉपर्टी कार्ड के जरिए क्या होगा, ये प्रूफ होगा कि इस जमीन का मालिकाना हक किसके पास है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, उस जमीन को गिरवी रख करके आप बैंक से लोन ले सकते हैं, अपना छोटा मोटा जो बिजनेस है वो शुरू कर सकते हैं,
जिससे आपका इनकम भी क्या होगा, इंप्रूव होगा। और यही बात जो है आप देखोगे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी कही। तो क्या कहा जा रहा है कि जो ग्रामीण परिवारों को ऋण लेने के साथ साथ कई जो वित्तीय लाभ प्राप्त करने के ये क्या बनाएगा, योगी बनाएगा। यानी कि आप योग्य हैं किसी भी बैंक से ऋण लेने के लिए, और बाकी जो भी स्कीम निकलती है इसमें आपको प्रॉपर्टी के ऊपर कई सारे जो है लोन मिल सकते हैं, कई सारा फायदा मिल सकता है, वो आप क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं अगर एक बार आपके पास प्रॉपर्टी कार्ड आ गया तो पहला क्या है कि जो भी संपत्ति का अधिकार, अगर आप संपत्ति का कार्ड अगर आपके पास है तो आप उसके नाम पर छोटे मोटे लोन ले सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और यही बात आप देखोगे कि प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में बताने का काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि आप देखोगे कि अधिकतर लोग जिनको इससे फायदा होगा वो कौन होंगे, मीडियम जो परिवार हैं या फिर जो लोअर इनकम ग्रुप है, उसको जो है इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी पर छोटे मोटे लोन लेकर के अपने बिजनेस को, अपनी जो चीजें हैं उसको क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो रूरल इंडिया के लिए आप देखोगे एक इकोनॉमिक बेनिफिट जो है यहाँ पर काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे क्या कहा गया कि ये जो प्रॉपर्टी कार्ड है वो ग्रामीण भारत के लिए और ग्रामीण भारत के लोगों के लिए क्या होगा, आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बन करके क्या होंगे, उभरेंगे। आज के टाइम में आप देखोगे रूरल इंडिया में जो है अधिकतर बैंक इस बात पर लोन देने से मना कर देते हैं क्योंकि कई सारे जो लैंड पर जो है डिस्प्यूटेड है, वो डिस्प्यूट चल रहा है, उसके असली मालिक कौन है इसको लेकर के उन्हें शक होता है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टी कार्ड अगर आपको मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है और आप जिस तरीके से चाहें उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो बैंक से लोन ही लेना क्यों ना हो। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप देखोगे तो दूसरी बात यहाँ पर क्या कही जा रही है, इट हेल्प डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। यहाँ पर क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण लेवल पर जो छोटे मोटे टैक्स हैं, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह हैं, है ना, वो जो ग्राम पंचायतें हैं उनके वित्तीय स्रोत का क्या हिस्सा होता है। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर अच्छी तरीके से मैपिंग हो जाती है, कौन सी प्रॉपर्टी किसकी, ये प्रूफ हो जाता है प्रॉपर्टी कार्ड के जरिए, तो यहां पर आप देखोगे जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने में और प्रॉपर्टी टैक्स को कलेक्ट करने में क्या होगी, काफी आसानी होगी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि देखिए जो राज्यों में जो सीधे जो ग्राम पंचायतें हैं वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं, संपत्ति कर जिसको हम लोग कहते हैं। और यहां पर आप देखोगे कि पंचायतों के लिए सबसे बड़ी जो भी बाधा वो क्या है, वित्त की बाधा है, फाइनेंस की कमी उनके लिए बहुत बड़ी बाधा है। और इसको हम लोग दूर कर सकते हैं अगर हम मैपिंग का सही से करें, प्रॉपर्टी कार्ड सही से बांटें, हमें पता होगा कि कौन सी संपत्ति किसकी है, तो संपत्ति कर लगाने से लेकर के उसके कलेक्ट करने में आप देखोगे यहां पर आसानी होगी, यानी कि इनकम बढ़ सकता है किसका, जो पंचायत हैं उनका। तो ये दूसरा बेनिफिट है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात जो यहां पर प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कही, क्या कहा गया कि जब हमारे पास लैंड का मैप सही तरीके से होता है, हमारे पास लैंड रिकॉर्ड सही तरीके से होते हैं, तो हम गांवों के विकास के लिए क्या कर सकते हैं, प्लानिंग भी आसानी से कर सकते हैं। हमें पता है कि आपके गांव में जो है कहां पर खाली जमीन है जहां पर आप स्कूल बनवा सकते हैं, कहां पर ऐसे लैंड हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ खेती होती है, कहां पर बंजर जमीन है। तो आप देखोगे यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर आपके पास क्या है, लैंड रिकॉर्ड है, एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड है, तो आप क्या कर सकते हैं, रूरल इंडिया में डेवलपमेंट के लिए जो प्लानिंग है वो भी आप सही तरीके से कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। तो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड या फिर प्रॉपर्टी का मैप अगर हमारे देश में सही तरीके से बन जाता है तो सीधे सीधे आप देखोगे कि चाहे वो टैक्स का मामला हो, चाहे गांवों के विकास के लिए हमें क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अगर योजनाएं बनानी है, इन सभी मामलों में आप देखोगे कि यहां पर हमें फायदा होगा। तो कंस्ट्रक्शन से लेकर के जो टैक्सेशन है सभी में जो है आप देखोगे फायदा होने वाला है। इंक्रोचमेंट जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो भी हटाने में फायदा होगा। हमारे पास लैंड मैपिंग है, रिकॉर्ड है, हम ये देख सकते हैं कि सरकार की भूमि कहां कहां पर है और सरकारी जमीन पर किन लोगों ने क्या किया है, कब्जा कर रखा है। और आसानी से फिर आप क्या कर सकते हैं, जो इंक्रोचमेंट है यानी कि सरकारी जमीन पर
जो लोग आकर के अपना हक जताते हैं या फिर उसको इंक्रोच कर लेते हैं, उस पर बैठ जाते हैं, उसको हटाने में भी क्या होगी, हमें मदद मिलेगी। तो प्लानिंग वगैरह में भी क्या होने वाली है, ये आपको मदद करने वाला है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि आखिर इसके मेन फायदे क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि आखिर ये जो स्कीम जिसके इतने फायदे हैं वो किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है और इस कहां तक हम पहुंचे हैं, तो यहां पर जैसे कि मैंने बताया कि इसकी जो पायलट प्रोजेक्ट है वो 2020 में ही शुरू किया गया था। फिर आगे चल करके जो 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसी समय जो है कई सारे स्टेट में जो है इसको शुरू किया गया। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये जो स्कीम है ये किसी एक मंत्रालय के द्वारा जो है संचालित नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी स्कीम है, इसमें आपको 2-3 मंत्रालयों को शामिल करना होगा। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय स्तर पर आप देखोगे कि जो पंचायती राज मंत्रालय है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इसके साथ साथ जो स्टेट है उसका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पर हेल्प करता है, यानी कि पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसके अलावा आप देखोगे कि जो सर्वे ऑफ इंडिया है SOI, वो भी जो है क्या है, इस योजना का सहयोगी है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, पंचायती राज मंत्रालय, राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, यानी कि जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो क्या कर रहा है, इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहां से आपके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, चाहे वो BPSC का एग्जाम हो चाहे वो UPSC का एग्जाम हो। आपको ध्यान में रखना है कि कितने मंत्रालय जो हैं, कितने विभाग मिलकर के जो है इस योजना को इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जिस तरीके से यह योजना सक्सेसफुल हो रही है, आप देखोगे कि यहां पर एक चीज और है जो इससे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो इस पर क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जो भी मैपिंग करनी होगी, एक्यूरेट मैपिंग करनी होगी, वो कौन करेगा, सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहां पर कहा जा रहा है कि सर्वे ऑफ इंडिया और जो स्टेट हैं वो क्या करेंगे, एक MOU साइन करेंगे कि आप स्टेट ये MOU साइन करेंगे किसके साथ, सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, कि वो अपने राज्य में क्या कराना चाहते हैं, लैंड रिकॉर्ड को इंप्रूव करना चाहते हैं, मैपिंग कराना चाहते हैं। और फिर आप देखोगे कि जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो क्या करेगा, अपनी टेक्नोलॉजीज के माध्यम से, जो भी नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस राज्य का जो भी भूमि है उसका डिजिटल रिकॉर्ड बनाना शुरू करेगा और उसके आधार पर आप प्रॉपर्टी कार्ड बांट सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो अभी का डेटा है वो क्या कह रहा है कि जो पंचायती राज मंत्रालय है उसका डेटा ये है कि लगभग आप देखोगे हमारे देश में जो है, लगभग आप देखोगे कि 67,000 स्क्वायर किलोमीटर जो रूरल एरिया है उसका हमने क्या किया है, सर्वे हो चुका है। और इसकी कीमत लगभग जो है 132 लाख करोड़ के बराबर है। और इसके कारण आप देखोगे कि इतने ही अमाउंट का आप देखोगे इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करने की इसमें क्षमता भी है। तो काफी कुछ है जो कि आप यहां पर इस न्यूज में देख सकते हैं। एक और चीज जिसको कि हमको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि भारत ने इस एरिया में काफी इंप्रूवमेंट किया है, काफी कुछ अचीव किया है, और हम अब इस देश से, अपने देश में जो हमने अचीव किया उससे हम दुनिया के लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं। और इसलिए आप देखोगे कि मार्च 2025 में, यानी कि मार्च 2025 में जो है, आप देखोगे यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने घोषणा की है कि भारत क्या कर रहा है, भारत ये प्लान कर रहा है कि जो जिस तरीके से हम लोग डिजिटल लैंड रिकॉर्ड रख रहे हैं और इसमें जो हमने अचीवमेंट किया उसको दुनिया के लेवल पर ले जाया जाए। और इसके लिए जो है भारत क्या करेगा, यहाँ पर जो लैंड गवर्नेंस है इस टॉपिक पर जो है एक जो है संगोष्ठी, यहाँ पर सेमिनार वगैरह जो है रखा जाएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि दुनिया के लगभग 40 देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके भाग लेने की संभावना है। तो कब, मार्च 2025 में। और आप देखोगे कहा जा रहा है कि जो हमसे कौन सीख सकते हैं, जो अफ्रीका के देश हैं, जो लैटिन अमेरिकन देश हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, उनके लगभग 40 रिप्रेजेंटेटिव जो हैं इस मीटिंग में भाग लेंगे। तो भारत ने जो चीज सीखी है
उससे दुनिया के जो भी देश हैं, दूसरे देश हैं, उनकी वो क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। तो याद रखिएगा कि लैंड गवर्नेंस के ऊपर जो है आप देखोगे मार्च 2025 में एक सेमिनार जो है सरकार आयोजित करना चाह रही है। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि मई 2025 में आप देखोगे कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि भारत क्या करेगा, जो वॉशिंगटन में जो वर्ल्ड बैंक लैंड गवर्नेंस के ऊपर, वर्ल्ड बैंक लैंड गवर्नेंस के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है, भारत क्या करेगा, इसमें भाग लेगा और भारत ने अपने देश में जो भी अचीव किया है उसको जो है दुनिया के सामने रखेगा, ताकि दुनिया जो है भारत का इस क्षेत्र में जो प्रोग्रेस है उसको देख सके। तो ये जो करंट अफेयर्स की चीजें हैं, इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो स्वामित्व स्कीम है क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट स्वामित्व स्कीम के क्या फायदे हैं, इस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। और बाकी जो अभी न्यू डेवलपमेंट सामने आ रहा है, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, जहां से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये करंट टॉपिक पर जो डिस्कशन हुआ है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए, डिस्कशन पसंद आए, तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि हम अच्छे अच्छे और टॉपिक पर जो है वीडियो लेकर के आपके लिए आते रहें, जिसका फायदा आपको अपने एग्जाम में मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, उस पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।